अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आप सब जैसे कि जानते हैं कि मैं सनातन के हवाले से काफ़ी नया हूं और मुझसे अक्सर गलतियां होती हैं, तो मैं मेरे सनातन के हवाले से वैसे तो यूट्यूब पे और भारत के पॉलिटिक्स के हवाले से मेरे कई गुरु हैं, लेकिन सनातन के हवाले से एक गुरु हैं जो लंदन में रहते हैं, जिनसे मैं जब भी मुझे कोई मालूमात हासिल करनी होती है भगवान शंकर के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, या किसी रिचुअल के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो अभी जी हैं यहाँ पे लंदन में। वो सनातन के हवाले से एक चैनल भी चलाते हैं और धर्म की वो इस तरह से खिदमत कर रहे हैं कि दिल खुश हो जाता है कि ऐसे भी हिंदू हैं जो कि अपने धर्म के लिए वक्त निकालते हैं। अभी जी नमस्कार एंड वेलकम। जी आरिफ जी, बहुत धन्यवाद आपके चैनल को बुलाने के लिए। अभी जी सबसे पहले तो मैं पर्सनली आपको धन्यवाद कहूंगा कि आप मेरी गाइडेंस करते हैं, मुझे चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। आगे आज का मेन मुद्दा काशी विश्वनाथ है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप एक सनातन के हवाले से एक चैनल चला रहे हैं और उस पे अक्सर चीज़ें लगाते हैं जो कि हिंदुओं के लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव है। कि आपको पता है कि हमारी ये जो हिंदू कम्युनिटी है वो धर्म से इतनी अटैच नहीं है जितने के मुसलमान हैं या दूसरे धर्म के हैं, तो उनसे आपको भी, आपके चैनल से उनको भी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, और मुझ जैसे न्यू लर्नर्स जो कि अपने पुरखों के इस धर्म के बारे में पूरा मालूमात लेना चाहते हैं, तो क्या आप कुछ बताएंगे अपने इस चैनल के बारे में, अपनी एक्टिविटीज के बारे में? जी जी आरिफ जी, तो मैंने अब बहुत रिसेंटली ही ये शुरू किया है, सिंपली सनातन करके नाम रखा है इसका। और इसमें एक ही पर्पस है आरिफ जी कि सारे सनातनी हिंदुओं को उनके खुद के ज्ञान के बारे में ही बताना कि आपका धर्म है क्या, आपका धर्म कितना महान है। आप इसकी साइंस को समझिए, इसकी वेद को समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो ये पूरी जो बनाई गई है किताबें हैं, जो पूरी इसकी साइंस है, जो इसकी पूरी थ्योरीज है, वो क्यों है। और लोग इसको जो है, अब ये दुर्भाग्य रहा हमारा कि हम कई साल तक का गुलाम रहे, तो हमारी सारी नॉलेज तो दबा दी गई और हमें एक अलग ही तरीके की सोच से सोचना सिखा दिया गया। लेकिन सत्य तो यही है कि सनातन सबसे पुराना और सबसे पहला धर्म है दुनिया का, और इसमें जो लिखा हुआ है, जो सत्य लिखा हुआ है, वही जीवन में हर चीज में जो है एप्लीकेबल हो जाता है। तो मैं उसी को बस हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस प्रयास में। और अपने बारे में संक्षिप्त में बता देता हूँ। मैं लखनऊ और अयोध्या से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे बाबा अयोध्या में बहुत साल रहे। उन्होंने बहुत जल्दी ही रिटायरमेंट ले लिया था, भगवान श्री राम की खिदमत करने लगे। मेरे पिताजी भी हमेशा से जो है वेद पुराण और ध्यान में ही रहे। तो उनसे जो बचपन में सीखा, उसके बाद मैंने भी मेडिटेशन करना शुरू कर दिया और योग विद्या, कुंडली चक्र विद्या, ये सब पे काफी जो है चीजें सीखी। तो उन्हीं सब से जो ज्ञान मिला है, उसी के अंतर्गत अभी प्रयास कर रहा हूँ कि ये बात और लोगों तक पहुंच सके और इस सत्य जान सके लोग कि सनातन है क्या और कैसा है ये जो हमारा पूरा सिस्टम है। इसकी बेसिक्स को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ फिर से। जी अभी जी आपने अभी शिवरात्रि पे भगवान शंकर के लिए एक रिलीजियस गीत गाया भी था, और शंकरा शंकरा, और मैंने, मतलब मुझे वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लगा। मैंने कई बार उसको सुना था। तेरे जाप के बिना चले सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत में सारा हलिया तमस मेरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा,
जयति लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। अभी आज पता चला है कि आपने नवरात्रि के लिए भी कुछ किया है, तो क्या नवरात्रि के हवाले से है? जी, जी। नवरात्रि में नवदुर्गा की हम स्तुति करते हैं, बट नवदुर्गा है तो आदिशक्ति के 9 रूप ही। तो उसी पे जो है चैंट्स जो है उनकी जो होती या देवी सर्वभूतेषु, जो मेन उनका पूरा मंत्रों का है उच्चारण है, उसी को प्रयास किया है थोड़ा सा एक अलग तरीके से करने का। और माँ आदिशक्ति की के बारे में उसमें जो है मैंने काफी बोला है इस गीत में। और इसको एक इस तरीके से बनाया है कि कोई भी ध्यान कर रहा हो तो अपना बैठ के उसे लगा ले और ध्यान कर सकता है, या आपका नवरात्रि में मन हो कुछ चैंट्स चलाने का, आप अपना काम करते रहें और सुनना चाहें, तो उसी पर्पस से बना दिया है ये आरिफ जी। और ये अभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिकल योगीज जो मेरा चैनल है, जिसपे मैं कभी कभी अपने गाने या अपनी फैमिली के जो मेरे मेंबर्स हैं, मेरी वाइफ भी गाती हैं, मेरी 6 साल की बेटी है वो भी गाती है, और वो संस्कृत भी बोलती है, और संस्कृत सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसे संगीत सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो भी कर सकते हैं हम लोग वो करते हैं और उसको डालते रहते हैं। और सिंपली सनातन जो यूट्यूब पे भी अब हमने शुरू कर दिया है। पहला वीडियो भी मैंने डाला था चैत्र नवरात्रि को, और हिंदू नववर्ष का कैलेंडर जो है उसकी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं और हम क्यों मनाते हैं, कैसे करते हैं, इन सब का पूरा जो साइंस है उसको एक्सप्लेन करते हुए ये चैनल पे डाला था। और अब ट्विटर पे भी डाल रहे हैं, तो डिफरेंट जगह डाल रहे हैं। तो ये गाना मैंने अभी यूट्यूब पे ही रिलीज किया है, और इसका एक प्रीव्यू मैंने अब सिंपली सनातन ट्विटर पे भी डाला है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, शक्तिरूपेण संस्थिता, शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भजन है, नवरात्रि भजन। अभी जी मुद्दे पे आने से पहले आखिरी एक सवाल आपकी जात के हवाले से, कि आपकी बेटी मायरा जी को हम देखते हैं तो 6 साल की, जैसे कि आपने बताया, लेकिन उसके पास आप जो उसको ज्ञान दे रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि आज जो खास तौर पे विदेश में रहने वाले हिंदू हैं वो भी अपने बच्चों को इस तरह ज्ञान देते हैं? और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन विदेशी हिंदुओं को जो अपने बच्चों को धर्म से दूर रखते हैं? जी, बहुत बहुत सही बात पूछी है आपने आरिफ जी। ये बड़ा ही मेरे को भी ये बात आज बहुत परेशान करने लगी है। मैंने एक्चुअली ये इसी वजह से शुरू किया क्योंकि मैं अपने आसपास में देखता था तो सारे जो यहाँ पे ब्रिटेन में
हिंदूज और पेरेंट्स मिलते हैं, वो अपने बच्चों को अंग्रेज बनाने में ही लगे हुए हैं, और ना वो सनातन का कोई ज्ञान देना चाहते हैं, ना वो देवी देवताओं के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, और अगर बताते भी हैं तो बहुत ही संक्षिप्त में बता देते हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते, वो एक्सप्लेन नहीं उतना अच्छे से कर पाते हैं। और बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे को जब तक आप चीजों को एक सही तरीके से ना समझाएं तो बच्चा समझेगा नहीं। तो उसी हवाले से मैंने ये शुरू किया कि मायरा को, जैसे हमने हिंदी बोलना तो सिखाया है, क्योंकि हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, मैं यूपी से हूँ, तो हमारे घर में तो हिंदी ही बोली जाती है। संस्कृत भी हम काफी प्रयोग करने लगे धीरे धीरे, क्योंकि सारी जो हमारे श्लोक हैं और वो है, उनके अर्थ आप तभी समझ सकते हैं जब आपको संस्कृत आती हो। तो जब मायरा के साथ मैंने ये शुरू किया तो मायरा भी धीरे धीरे सब समझने लगी। फिर मैंने बहुत ये भी प्रयास किया कि उनको सारे धार्मिक सीरियल्स दिखाऊं, जो कार्टून फिल्में बच्चे देखते रहते हैं उसकी जगह आप रामायण की कार्टून दिखाइए, महाभारत की कार्टून दिखाइए, तो कम से कम वो कुछ जानेगा, आपसे पूछेगा, आप कुछ बताएंगे, तभी तो उसका ज्ञान बढ़ेगा ना। तो इस तरीके से करते करते मैंने शुरू किया, और आज मेरा 6 साल की हो गई है, लेकिन उनको सारे देवी देवताओं के नाम पता है, वो सबकी हिस्ट्री भी बता सकती हैं, वो ये भी बता सकती हैं कि इंद्र क्या करते थे, वरुण देव क्या करते थे, अग्निदेव कब आते थे और क्या होता था, और काफी श्लोक भी उनको आते हैं। तो प्रयास कर करके मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को आप माटी की तरह होता है, जैसे आप उसको ढालना चाहेंगे वो ढल जाएगा, है ना। और मेरा यही संदेश रहेगा कि देखिए, आप विदेश में हैं, आपका बच्चा इंग्लिश और सारी चीजें तो अपने आप सीख लेगा, लेकिन अगर आपने आज एफर्ट नहीं डाला, आपने उसमें सनातन की जो बेसिक्स है वो नहीं समझाई उसे, तो कल वो आपके धर्म के खिलाफ हो जाए तो आप इसमें हैरान मत होइएगा। और दूसरी बात यह है कि धर्म को तो छोड़ दीजिए, जो सनातन है वो तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी वेलबींग के लिए ही बनाया गया है, आपकी मेंटल पीस के लिए बनाया गया है। मेडिटेशन, ध्यान, योग, ये चीजों से क्या धर्म का क्या ऐसा वास्ता है, ये तो आपके अपनी बॉडी के लिए है। तो यही ध्यान, यही चीजें अगर आप करेंगे, अपने बच्चे को सिखाएंगे, तो वो जो ज्ञान उसको मिलेगा वो जीवन पर्यंत उसके काम आएगा, उसको उसकी हमेशा वैल्यू दिखेगी, वो कभी स्ट्रेस में नहीं जाएगा, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। और यही सनातन की खूबी है कि अगर आप उसमें मग्न हो जाएं और आप उसको समझ लें, तो फिर आपके जीवन में ये सब समस्याएं नहीं आती। तो मैं यही सारे पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि जरूर 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 बेसिक्स ऑफ सनातन सिखाएं, आरती करना सिखाएं, बेसिक्स थोड़ा बहुत सिखाएं। और स्कूल कॉलेज में तो आप देख ही रहे हैं, एजेंडा चल रहा है यूके में भी कि बहुत ज्यादा एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जा रहा है। हमें उस पॉइंट्स को भी कवर करना है, स्कूल्स पे भी प्रेशर डालना है कि आप हमारे दूसरे धर्मों के बारे में हमारे बच्चों को बताते हैं तो आप सनातन धर्म के बारे में भी बताइए। और आपको खुद अगर आता हो तो आप जाइए स्कूल में और प्रयास कीजिए कि आप उसमें कुछ जाके वहां पे बता सके तो बताइए, क्योंकि इसमें सब कुछ साइंटिफिक है, एक एक चीज साइंटिफिक है। जब आप खुद समझ लेंगे आप समझा पाएंगे। अभी जी फिर यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हिंदूज जो हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, विदेश में, वो वेल सेट हैं और ज्यादातर बहुत अच्छे जॉब्स पे हैं, बिजनेस करते हैं और उनकी लाइफ में सब कुछ है। तो क्या वजह है कि मुसलमान तो मदरसे भी कायम करता है और मस्जिदों में भी अपने बच्चों को पढ़ने भेजता है, तो क्या हिंदू जो खास तौर पे बहुत ज्यादा सेटल्ड हैं यहाँ पे, उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो ऐसे कोई ज्ञान के स्कूल खोलें या कोई ऐसे ट्यूशन सिस्टम जो कि अपने बच्चों को, एक्सट्रीमिस्ट ना सही, क्योंकि सनातन तो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाता ही नहीं है, तो एक्सट्रीमिस्ट ना सही, लेकिन कम से कम अपने धर्म का बेसिक ज्ञान तो जाना चाहिए कि नहीं? ये जिम्मेदारी नहीं है क्या वेल सेट हिंदुओं की? बिल्कुल है आरिफ जी, और दुर्भाग्य है हमारा अगेन कि हम जो है हमारे घरों में ही ये प्रॉब्लम रही है कि हमारे घरों में जो है धर्म पे इतना ध्यान दिया ही नहीं जाता है, पेरेंट्स ही नहीं इस बात पे फोकस करते हैं। मैं तो फॉर्चुनेट रहा थोड़ा, मेरे घर में एक माहौल मुझे मिला मेरे बाबा की वजह से, जो अयोध्या में पूजा कर रहे थे और भगवान श्री राम की सेवा में थे उन्होंने, तो मैंने कुछ देखा उस तरीके का। लेकिन बहुत लोगों का मैंने देखा है कि उनके घरों में तो बातचीत भी नहीं होती, वो मंदिर भी जाते हैं तो नाम के लिए कभी चले गए, तो कि भाई आज कोई पर्व है तो बहुत मुश्किल से चले गए। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम उसके जो मूल सिद्धांत हैं उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं।
मैं बहुत संक्षिप्त में एक बात कहना चाहूंगा कि आज की डेट में गूगल है और हमारे विकिपीडिया है, अगर आप इनको रातों रात खत्म कर दें तो क्या होगा, दुनिया में एक नॉलेज का अभाव क्रिएट हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ सिस्टमैटिकली हुआ है आरिफ जी, अनफॉर्चुनेटली, कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी जला दी गई, जहां दुनिया भर से लोग आते थे पढ़ने, सनातन का ज्ञान लेने, चाइना, म्यांमार, पता नहीं कहां कहां से दुनिया से, और सब लिखा हुआ है, मतलब ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड है। लोग आते थे ज्ञान लेने सनातन का, वो पूरी यूनिवर्सिटी जला दी गई, 3 महीने तक का वो किताबें जलती रहीं। कितना बड़ी क्षति हुई है उस नॉलेज को, उस रिसर्च को। और उसके बाद फिर जो सालों साल हमारे यहाँ जो आक्रमण होते रहे, उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट राजा आते रहे, उन्होंने अपनी बात कही और बात बदलती चली गई। आज क्या हो गया है कि हम पैसा कमाने में और अपने आप को जो है कितना स्मार्ट बना सकते हैं, हाई सोसाइटी का बना सकते हैं, उसी प्रयास में सिर्फ लगे हुए हैं। बिल्कुल करिए, जो कर रहे हैं कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको जो जीवन मिला है उसका एक और बहुत महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि आपको ईश्वर को समझना है, ईश्वर पे अपना टाइम देना है। ध्यान, मेडिटेशन, पूजा अर्चना इसी कार्य के लिए बनाई गई है कि आप कभी भी अनबैलेंस्ड ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में ना लगे। आप पैसा भी कमाएं, आप अपना गृहस्थ जीवन भी व्यापन करें, और साथ ही साथ जो ध्यान और जो धर्म की बातें हैं उन पे भी अपना केंद्र रखें। तो ये जो चीजें हैं, जब हम समझेंगे और हम अपने बच्चों को समझाएंगे तभी कुछ होगा। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि भारत में भी गुरुकुल एजुकेशन शुरू होनी चाहिए फिर से, जिसे खत्म कर दिया गया सिस्टमैटिकली। क्योंकि ये जो नॉलेज थी, आप देखिए भगवान श्री रामचंद्र भी गुरुकुल गए, भगवान कृष्ण भी गुरुकुल गए, तो सब गुरुकुल जाते थे, गुरु से के साथ बैठते थे, गुरु से ज्ञान अर्जित करते थे। सबसे बड़ी बात है कि गुरु के पास जाना क्यों जरूरी है। गुरु की सेवा जब आप करते हैं गुरुकुल में जाके, आप सेवा भाव सीखते हैं, आप समाज के लिए जीना सीखते हैं, आप देश के लिए जीना सीखते हैं। आप इसके साथ ये भी सीखते हैं कि मैं अगर सिर्फ अपने लिए नहीं रह रहा हूं, और जो ज्ञान मुझे मिल रहा है वो मुझे समाज कल्याण के लिए लगाना है, तो वो बहुत जरूरी है। आज का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ कोर्स, पढ़ाई, टेस्ट और नंबरों पे आधारित हो चुका है। रियल ज्ञान की तो कोई बात कर ही नहीं रहा है ना, वो भी ज्ञान बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है कि अगर विदेश में बड़े बड़े जो ये बिजनेसमैन हैं, जो इतना कार्य करते हैं, सब अच्छा ह्यूमैनिटी का वर्क करते हैं, क्यों ना कुछ गुरुकुल खोलें, कुछ वैदिक एजुकेशन के लिए कुछ प्रयास करें। कहीं ना कहीं से एक बीज डालेंगे तो पेड़ तो बनेगा आरिफ जी, और शुरुआत तो करनी पड़ेगी, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो। आज भारतीय हर जगह इतनी तादाद में हैं कि अब अगर हमने ये प्रयास नहीं शुरू किया तो हम अपनी ही सभ्यता को धीरे धीरे खो देंगे। और भारत में भी इसकी बहुत जरूरत है। ये सेक्युलर के नाते जो हमने कॉन्वेंट स्कूल्स खोल दिए, मदरसास खोल दिए, तो हम गुरुकुल क्यों नहीं खोल सकते। मैं बहुत ज्यादा जो है इस बात की जो है हर किसी से, भारत सरकार से भी ये विनती करूंगा कि गुरुकुल एजुकेशन को प्लीज फिर से शुरू किया जाए। वेद का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान बहुत जरूरी है सनातन को समझने के लिए, और वही आपको हर तरीके से एक संपूर्ण इंसान बना सकता है। अभी जी मुद्दे की तरफ आते हैं कि आपको पता है कि अभी कोर्ट ने फैसला दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगा काशी विश्वनाथ मंदिर का, और वहां पे जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका। तो जरा हमें ये बताइए कि काशी विश्वनाथ की हिंदू धर्म में क्या इम्पोर्टेंस है, कितनी इम्पोर्टेंस है, और उसके पीछे क्या इतिहास है। जी, काशी के बारे में जो है मैं आपसे शुरू करता हूं। तो देखिए, हिंदू धर्म में हमारे जो 7 जगहें हैं उन्हें सप्तपुरी बोला गया है, जहां पे जाके आपको मोक्ष मिल सकता है। तो जो है एक श्लोक भी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तते मोक्षदायका। तो अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, माया जो कि हरिद्वार का ही नाम है, मायापुरी, और काशी हो गया, अवंतिका हो गई, पुरी होगी, द्वारिका जी हो गई। ये सब जो जगहें हैं हमारी, कांचीपुरम, ये सारी जगहें मोक्षदायिनी जगहें मानी गई हैं हिंदू लिटरेचर के हिसाब से, और हिंदू समाज में हम सबको ये जगहें जाना चाहिए, ये हमारे तीर्थ स्थल भी हैं।
शुरू करता हूं बहुत संक्षिप्त में कि काशी में जो शब्द है, काशी शब्द का अर्थ है प्रकाश से निकलता हुआ। तो प्रकाश की ये सिटी है। इसको साइंस में तो 3,500 4,000 साल पुराना मान लिया है, लेकिन वैदिक जो तत्व मिल चुके हैं, कम से कम 40 और 50,000 साल तक के पुराने तत्व मिल चुके हैं कि ये सिटी दुनिया की सबसे पुरानी सिटियों में से एक है, काशी। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इसके इतने उल्लेख मिलते हैं स्कंद पुराण में, गरुड़ पुराण में, शिव पुराण में, कि इसको अगर ये बोला जाए कि ये सबसे मेन तीर्थ है हिंदुओं के लिए, तो गलत नहीं होगा। तो काशी की जो हिस्ट्री है उस पे वहां से शुरू करता हूं कि काशी जो है भगवान शिव की नगरी मानी गई है। और काशी भगवान शिव की नगरी इसलिए मानी गई है क्योंकि ये भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। तो एक इसमें बहुत छोटी सी कथा है, वो बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक बार जो है कौन ज्यादा महान, इस पे थोड़ी सी बहस हुई थी। तो एक लिंग के रूप में एक जो है काशी माना गया कि वहां पे वो लिंग निकला जो जिसको नापने की कोशिश फिर विष्णु जी ने भी की थी और ब्रह्मा जी ने भी की थी। और उसी से जुड़ी काफी पौराणिक कथाएं हैं जिसमें बोला गया कि फिर ब्रह्मा जी को श्राप मिला और उनकी पूजा नहीं होती है। तो मैं इस पॉइंट पे आपको ये बताना चाहूंगा कि शिव पुराण में जितना काशी के बारे में लिखा गया है उतना तो कहीं और नहीं मिलता। और काशी भगवान शिव को, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत ही प्रिय नगरी है और माना जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पे रहती है। तो अब ये पौराणिक लिटरेचर है, थोड़ी पौराणिक लिटरेचर, संस्कृत है, पोएटिक भी है, लेकिन इसका मेन अर्थ आप समझे तो भगवान शिव के त्रिशूल पे रहती है, मतलब भगवान शिव के दिल में रहती है। तो जो काशी में रहता है उसको भगवान शिव की कृपा मिलती है, बेसिक बात है। काशी विश्वनाथ जो मंदिर है इसके भी पूरी एक स्टोरी है। और इस पे भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो हमारे काशी में रहने वाले एक राजा हुए हैं दक्ष प्रजापति, सॉरी काशी में हरिद्वार में रहने वाले राजा हुए हैं दक्ष प्रजापति, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनका वहां पे क्या नाम है, माता, उनकी पुत्री थी माता सती, जो कि शिव जी की जो है जिनका शिव जी से विवाह हो जाता है। और वो दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, वो शिव जी को उतना पसंद नहीं करते थे। तो इस वजह से उनके बीच में हमेशा विवाद रहा, शिव जी और दक्ष प्रजापति जी के बीच में। और अंत में माता सती जो है बहुत दुखी होती हैं, उनका हवन होता है, उसमें शिव जी को बुलाया नहीं जाता है, और वहां पे माता सती जो है अपने आप को भस्म कर लेती हैं। और उसी भस्म की वजह से भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं और लेके जो है दक्ष जी को श्राप दे देते हैं और उनका जो है सिर अलग कर देते हैं। तो दक्ष प्रजापति क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं तो उनको फिर से जीवित किया जाता है और उनको यह बोला जाता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको काशी ही जाना पड़ेगा। तो वो काशी पहुंचते हैं, वहां पे एक लिंग की स्थापना करते हैं, बहुत पूजा करते हैं। और बाद में कई साल बाद जब भगवान शिव की दोबारा विवाह होता है माता पार्वती से, वो भी आदिशक्ति का रूप है और माता सती भी आदिशक्ति का ही रूप है। तो जब माता सती के साथ एक और उसी से जुड़ी हुई वहां पे एक और बात है कि माता सती को लेके भगवान शिव भ्रमण कर रहे होते हैं पूरे ब्रह्मांड का। तो वो इतने विलुप्त हो चुके होते हैं, इतने ज्यादा दुखी हो चुके होते हैं कि एक तरीके से वो अपनी ड्यूटीज को छोड़ देते हैं। तो सारी देवी देवता बड़े परेशान होते हैं। तो विष्णु जी आते हैं, अपना सुदर्शन चक्र का यूज करके माता सती के टुकड़े कर देते हैं। और वही टुकड़े जहां गिरे हैं वहीं पे आज हिंदू मान्यताओं के हिसाब से शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ है, जहां पे हम माता की पूजा आराधना करते हैं। तो काशी जो नगर है, वहां पे जब माता पार्वती बाद में पहुंचती हैं, दक्ष प्रजापति उनके पिता होते हैं,
पूर्व जन्म में, तो वो उनको पता होता है, तो क्योंकि माँ है, वो देवी है, उनको सब पता है, तो वो वहां जाती हैं, फिर भगवान शिव भी वहां आते हैं। तो उसके बाद कहा जाता है कि वो भगवान शिव को बड़ा पसंद आया और वो वहां रहने लग गए। और भगवान शिव वहां रहने लगे तो काल भैरव और जो उनके सेवक हैं वो काशी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो सिटी पूरी प्रोटेक्टेड, एक तरीके से डिवाइन सिटी है और प्रोटेक्टेड सिटी है हर तरीके से। ये तो पौराणिक लिटरेचर की बात हो गई। अब इसमें बहुत बड़ा जो एक मेन विवाद ये है कि जो काशी विश्वनाथ है, जो विश्वनाथ, पहले इसका नाम विश्वेश्वर था, जो कि इसका मतलब है दुनिया के पालनहार। ओके, उसके बाद जो मंदिर के पुजारी थे, एक्चुअली उनका नाम विश्वनाथ था। तो काशी विश्वनाथ मंदिर, इसलिए आपको पता ही है, बार बार आक्रमण हुआ। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, फिर सिकंदर लोधी ने किया, फिर बार बार आक्रमण होता रहा, और औरंगजेब के जमाने तक का ये सिटी कई बार बन चुकी थी, कई बार, मतलब कम से कम 2-3 बार तो ये सिटी तबाह हो चुकी है और बन चुकी है, ऐसा माना जाता है। और इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, और ये सबसे जो इसकी दिव्यता है वो इसी वजह से है क्योंकि इसको शिव जी का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो कथा यही है कि, और जो सत्य लिखा हुआ है कि काशी विश्वनाथ जो मंदिर था, जो उसके पुजारी थे, जब औरंगजेब ने उसको तबाह करने की कोशिश की, तो मंदिर में शिवलिंग जो था, जो सबसे दिव्य ज्योतिर्लिंग माना गया है, क्योंकि वो खुद ही शिवजी से ही निकला था, तो दिव्य है, सबसे पुराना है, तो उसको लेके वो कुएं में कूद गए। जिस कुएं में कूदे थे उसका नाम भी ज्ञान व्यापी था टेम्पल ऑफ वेल ऑफ विजडम, और औरंगजेब ने वही नाम भी रख दिया, ज्ञान व्यापी मॉस्क। खैर, तो जब वो उस कुएं में कूद गए, उसके बाद फिर अहिल्या भाई होलकर ने उसे दोबारा जब बनाया, उसे दोबारा क्रिएट किया, तो जो पूरी मेन बात ये है मुद्दे की कि जो मस्जिद है वही मंदिर मेन है, जिसको औरंगजेब ने तोड़ दिया, उसके ऊपर ही मस्जिद बना दिया, और वो जो पूरी जगह थी वो पूरी घेर ली, और थोड़ा सा हिस्सा मंदिर का छोड़ दिया, दीवारें छोड़ दी, जो आज भी दिखती हैं, सबको पता है। और जो बाद में अहिल्या भाई होलकर जी ने जो मंदिर बनाया, वो थोड़ा सा दूर जाके बनाया, क्योंकि वो मस्जिद के बगल में नहीं बना पा रही थी। तो इस बात का ही सारा विवाद है कि जो मेन मंदिर है वो आज भी उस मस्जिद के नीचे ही है। कहा तो यही जाता है कि वो ज्योतिर्लिंग भी सुरक्षित बचा ले गए थे या नहीं बचा पाए थे, ये कोई इसकी सत्यता नहीं जानता, लेकिन वो असली जो ज्योतिर्लिंग है वो भी वही है बेसिकली। तो ये सारा विवाद काशी के लोग को लेकर है, और जैसा मैंने आपको बताया कि पौराणिक लिटरेचर में तो इसका बहुत ही प्रमाण मिलता है कि ये सबसे दिव्य नगरी है और शिव जी को सबसे प्रिय है, शिव जी यहाँ पे वास करते हैं। आज भी काशी के घर घर में शिव जी की पूजा होती है, अर्चना होती है, हर जगह मंदिर, 72,000 मंदिर माने गए हैं, काशी में थे एक जमाने में जब काशी का निर्माण हुआ है। अगर आप इसका एक बहुत सूक्ष्म एग्जांपल दूं तो 72,000 कोशिकाएं होती हैं मनुष्य के शरीर में। तो बड़ा ही एक दिव्य किस्म का ज्ञान है इसके बारे में, काशी के बारे में, जो कि किसी और जगह नहीं मिलता। और हरिद्वार और काशी इसीलिए बहुत मेन जगहें हैं हिंदू धर्म के लिए, कि हरिद्वार से एक तरीके से सभ्यता की कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं। और आप देख रहे हैं अभी कुंभ हमारा चल रहा है, वही हरिद्वार में ही हो रहा है, और इधर काशी, और दोनों जगह गंगा जी बह रही हैं, जो कि शिव जी की जटाओं से ही निकली हैं और शिव जी के लिए ही धरती पे आई थी, जब उन्होंने आह्वान किया था कि धरती पे आइए और मानव का कल्याण कीजिए। तो ये जो बातें हैं काशी से रिलेटेड हैं आरिफ जी। आपने भी जिक्र किया ज्योतिर्लिंग का, तो बीच में मैं जरा इसके बारे में वो करके फिर हम काशी की तरफ आते हैं। ये ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ बताइए। क्या ये 12 जो हैं, तो 12 जगह पे शिव जी खुद गए थे? वहां से सुना है कि एक रोशनी मिलती है
ह्यूमैनिटी को वहां से, तो उसके बारे में, ज्योतिर्लिंगा के बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल। मुझे जो थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं बिल्कुल बताने का प्रयास करता हूँ। और मैं जब भारत में था तो मैंने बड़ा प्रयास किया ज्यादा से ज्यादा ज्योतिर्लिंग देखने की, तो कम से कम 6-7 तो मैंने भी कवर किए। तो मुझे बड़ा आनंद मिला इन सब जगहों पे जाके। महाराष्ट्र में ही 4 आते हैं। तो मैंने जो अपनी थोड़ी सी रिसर्च से पाया है आरिफ जी, कि ज्योतिर्लिंग और शिव पुराण में लिखा हुआ है कि कुछ कुछ हर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा है। और ऐसा माना गया कि कोई भक्त था जो वहां पे पूजा कर रहा था शिव जी को पौराणिक काल में, और इस वजह से शिव जी जो है स्वयं आए, और कोई विपदा रही है या कोई बात रही है, उसकी वजह से उन्होंने बोला कि अब मानव कल्याण के लिए मैं यहाँ पे अपना रूप स्वयं छोड़ता हूं और इसकी पूजा होती रहेगी बेसिकली। तो जो इतने भी ज्योतिर्लिंग है वो माना जाता है कि शिव जी ने स्वयं ही अपना रूप वहां छोड़ दिया कि मानव कल्याण का जो है कार्य चलता रहे, और जो जो पूजा की जो एनर्जी स्रोत है, जो जो केंद्र है, वो ज्योतिर्लिंग से मिलती रहे। अच्छा, एक बहुत ही यूनिक बात है इसमें कि अगर आप ध्यान से देखें तो सारे ज्योतिर्लिंग जो 12 आते हैं वो ज्यादातर एक ही लाइन पे आ जाते हैं, एक सीधी लाइन पे आते हैं। कितनी कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी हमारे पुराने ऋषियों की, मुनियों की, कि उनको ना उस जमाने में कंपास था ना कुछ था, वो कैसे एक ही लाइन में सारे के सारे मंदिरों का निर्माण हो गया इतने पुराने पुराने समय में। और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे हिसाब से जो शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है। उसका शेप भी वैसा ही है, उसका कॉन्सेप्ट भी वैसा ही है। उसको हमेशा जल चढ़ाना पड़ता है, उसको कूल करना पड़ता है। और जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी आती है, वैसे ही एक शिवलिंग से एनर्जी आती है। अब इस पे बहुत शोध चल रहा है, और अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अमेरिका में इस पे जो है उन्होंने मान लिया है। और अभी मिला था कल्प विग्रह आइडल जो है मिला है, जो कि 26,000 बीसी डेटेड हुआ है कार्बन डेटिंग से। तो आप सोच सकते हैं कि हिंदू धर्म को तो लोग 3 या 4,000 साल पुराना बता देते हैं, लेकिन आइडल्स तो यहाँ पे 26,000 बीसी के मिल रहे हैं। मतलब आप पुरानी इतिहास में जाना शुरू करें तो आप उस टाइमलाइन में बैठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि तब भी एक तरीके से मूर्ति की पूजन हो रही थी और भगवान के मूर्ति रूप मिले। तो मेरी अपनी जो छोटी मोटी इस बारे में फाइंडिंग्स रही है और रिसर्च रही है, वो यही है कि बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि आप ज्योतिर्लिंग के पास जाएं, बैठ के ध्यान करें, तो आपको जो आनंद तो मिलेगा, जो एनर्जी मिलेगी और जो एनर्जी का ये जो स्रोत मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलता। और इसीलिए इस पे मैंने अभी बहुत रिसेंटली कई और देखा है, बहुत से नए लोग इस पे शोध कर रहे हैं। उन्होंने भी मान लिया है कि ये जो मंदिर हमारे बनाए जाते हैं, इसको बनाने की जो साइंस है वो इतनी साइंटिफिक है कि इसमें 24 घंटे आप ललिता सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ये इनका जाप चलता रहता है। और ये जो मंत्र हैं, ये मस्तिष्क से लेके पूरी आपकी बॉडी के एक एक सेल को इफेक्ट करते हैं, और इतना स्ट्रांगली इफेक्ट करते हैं कि आपकी सारी थकान, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और ये मेजर किया जा रहा है अब डिफरेंट साइंटिफिक तरीकों से, और ये पाया जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी की काफी प्रॉब्लम्स तो सिर्फ इन मंत्रों को मंदिरों में जाके सुन के ठीक की जा सकती हैं। तो मेरी अपनी जो शोध इस मामले में है वो यही है कि जो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, ये शिव जी के ही पूरक हैं, और बड़े ही साइंटिफिकली डिजाइन किए गए हैं, बड़े ही साइंटिफिकली इनको बनाया गया है। बहुत ही आस्था की जगहें हैं। आप अपना जाके एक बार मत्था टेकिए और मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, तो जो आपको एनर्जी वहां से मिलती है वो कहीं और नहीं मिलेगी। और इन सारी बातों का आप एक तरीके से, एक तो साइंस का रूप है, फिर एक पौराणिक लिटरेचर है, और एक हमारा आज की मेडिकल साइंस है। ये सारी जगह सारी चीजें मिलके एक ही पॉइंट पे आ जाती हैं, ह्यूमन वेलबींग। तो मेरे हिसाब से दीज आर ऑल सेंटर्स ऑफ ह्यूमन वेलबींग। If we understand the science behind them, we can absolutely start relating this to our own welfare. अभी जी वापस आते हैं काशी विश्वनाथ की तरफ। वहां पे गंगा स्नान भी होता है, और गंगा स्नान शायद हरिद्वार में भी होता है। तो फर्क क्या है?
जी, गंगा स्नान तो देखिए अब ये हिंदू धर्म में जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि किस तिथि पे सूर्य की क्या जगह है और चंद्रमा की क्या जगह है, उसके हिसाब से हमारे आपने देखा है पूर्णमासी, अमावस्या, और जैसे मैंने एक अपने वीडियो में समझाया था शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है जब तो बगैर डिटेल में जाए हुए मैं यही बोलूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट दिन जो होते हैं, जो तिथि होते हैं, उस दिन रेडिएशंस कभी बहुत स्ट्रांग होते हैं, कभी वीक होते हैं। तो जो स्नान की जो तिथियां डिसाइड की जाती हैं, ये पौराणिक कैलेंडर से और विक्रम संवत से जब डिसाइड की जाती है, तो आप इनमें कभी भी आप शोध करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उस दिन कुछ ना कुछ इतना स्पेशल अलाइनमेंट हो रहा होता है स्टार्स का या नक्षत्रों का, कि डिवाइन जो है रेडिएशन रहती है, प्रेजेंट रहती है। इसीलिए ये बोला गया है कि उस जगह पे आप जब जाके स्नान लेंगे, आपकी बॉडी उस रेडिएशन को सोक करने के लिए तैयार हो पाती है, उस रेडिएशन को सोक कर सकती है। तो हरिद्वार में भी जो गंगा स्नान होता है और काशी में गंगा स्नान होता है, दोनों का गंगा स्नान एक तरीके से उतना ही महत्वपूर्ण है। बस यही है कि जब तिथि ऐसी जगह पड़े, जैसे कुंभ के लिए हर 12 वर्ष में जगह चेंज होती रहती है, उसकी भी एक पौराणिक कथा ही है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सारी बातें बोलूंगा तो, लेकिन पौराणिक कथाओं के हिसाब से हर बार जो है उसकी जो लोकेशन है चेंज होती रहती है, 4-5 सिटीज में रोटेट होती रहती है। ऐसे ही ये जो स्नाही स्नान है, ये गंगा स्नान है, इनकी लोकेशंस भी चेंज होती रहती है डिपेंडिंग एज आई सेड की कॉन्स्टलेशंस एंड आपके सन और मून के अलाइनमेंट से जिस दिन भी रेडिएशन स्ट्रॉन्ग जिस जगह पे मिलती है, उस जगह पे वो स्नान ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये बड़ा साइंटिफिक है आरिफ जी, और यही सब बातें हम समझ नहीं पाते हैं और हम इसको ढकियानुसी मान लेते हैं, या मान लेते हैं कि हिंदुओं को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो बस बेवकूफों की तरह काम कर रहे हैं। तो यही एक चीज है जो हमें समझने की जरूरत है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट थे, और इसमें कोई जो है संशय नहीं होना चाहिए हमारे मन में। उन्होंने ऐसे ऐसे शोध किए और ऐसी ऐसी चीजें की जो मुझे लगता है अभी मॉडर्न साइंस भी कैपेबिलिटी ही नहीं है उस चीजों को फाइंड करने की। हो सकता है अगले 100-200 साल और लगे जब साइंस और स्ट्रांग बने। आज हम क्वांटम थ्योरी तक पहुंच पाए हैं, अभी कितनी थ्योरीज बची हैं जो हमें एक्सप्लोर करना है। लेकिन अगर आप जाएं तो ये सारी चीजें वेदों में मिल जाती हैं, पुराणों में मिल जाती हैं, और जो इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने ये चीजों को पढ़ लिया और उसी के बेसिस पे एटम बॉम्ब बना दिया और दुनिया जहान की जितनी चीजें बना दी कि ये सारे अमेरिका के आइंस्टीन और नील बोर और जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, इन सबों ने इन सब चीजों का अध्ययन किया है। और जो सन जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी है जो रिसर्च की स्विट्जरलैंड में, वहां नटराज की मूर्ति, तो क्यों रखी है नटराज की मूर्ति? उन्होंने भी समझ लिया कि शिव से रेडिएशन आ रही है, नटराज से कुछ हो रहा है, कॉस्मिक डांस जो बोला गया है, शिव तांडव, अर्धनारीश्वर, आदिशक्ति, ये सब बातें नहीं है, ये सब साइंस है, ये सब एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट आज समझ रहे हैं। अभी जी आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। सनातन की स्टडी करते हुए मैं अपने आप को सबसे ज्यादा भगवान राम के करीब समझता हूँ। मुझे अक्सर मुसलमान ताने भेजते हैं कि तू हिंदू हो जा, तू अपना नाम लल्लू प्रसाद रख ले, तू ये रख ले, वो रख ले। तो मैं कहता हूँ अगर रखना पड़ा तो मैं राम भक्त रखूंगा, इसलिए कि मैं पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज्यादा क्लोजनेस महसूस होती है। तो जरा कुछ आपने भगवान शंकर के बारे में बताया, सब कुछ राम जी के बारे में बताएं कि क्या वो मतलब बहुत बात के हैं शायद भगवान शिव शंकर के और उनके बाद के, तो कुछ राम जी के बारे में बताएं। जी, भगवान राम विष्णु जी के ही अवतार है, जैसे सबको पता है। जैसे कृष्ण जी थे वैसे राम जी भी हैं। वो त्रेता युग में आए थे, उसके बाद द्वापर युग आता है, तो सतयुग में ही ज्यादातर पौराणिक कथाओं का आपको मिलता है, और सतयुग के टाइम पे ही सारी जो मैं बातें बोल रहा था ज्यादातर सतयुग के टाइम पे। तो त्रेता युग में जब भगवान राम जो है विष्णु जी ने जन्म लिया भगवान राम के रूप में, तो मेन डिफरेंस यही था मेरे हिसाब से कि जो सतयुग था वो तो सबसे अच्छा युग माना गया है कि मतलब ना कोई गलत कार्य होता था, ना कोई गलत इंसान होता था, जो भी बातें थी, जो भी चीजें थी, वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में थी।
और जो भी चीजें अगर देखा जाए ध्यान से तो धीरे 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 डिग्रेडेशन होता गया। तो सतयुग, फिर त्रेता युग, और फिर द्वापर युग और अब कलयुग। तो जो त्रेता युग है, जो भगवान राम का युग है, उसमें जब भगवान राम आए तो तब तक काफी चीजों में जो है थोड़े चेंजेस आने लग गए थे, और बहुत जरूरी हो गया था कि भगवान आके एक मैसेज दें, फिर से समझाएं मानवता को कि आपका मेन कार्य क्या है, आपको क्या करने की जरूरत है। तो भगवान राम तो बचपन से ही उस कार्य में आप देखिए लग गए। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, वहां उन्होंने अपनी जो है पूरी की पूरी शिक्षा पूर्ण की, और बहुत सी चीजें वहां पे छोटे आयु से ही उन्होंने कार्य शुरू कर दिए थे। तो तारका को मारा, फिर अहिल्या को का उद्धार किया। अब आज की डेट में आप देखें तो अहिल्या जो है एक तरीके से एक गलत स्त्री मानी जाएंगी, लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं किया कि वो गलत है तो उनको छोड़ दिया जाए। उन्होंने उनका भी उद्धार किया, और उन्होंने समझाया भी कि उनका उद्धार वो क्यों कर रहे हैं। तो भगवान राम ने तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स ही सेट किए हैं कि आप कैसे भी इंसान हो, आप कुछ भी करते हो, लेकिन अगर आप प्रभु में लीन हैं, अगर आप प्रभु को समझ रहे हैं, तो आपका उद्धार मैं करूंगा। मेन जो मैसेज वो यही है कि अगर आप प्रभु को समझ रहे हैं और प्रभु में लीन है, तो आपका उद्धार मैं करूंगा। और भगवान राम ने तो रावण को भी, जो उनकी बीवी को उठा के ले गया, उसको भी माफ करने की कोशिश की, उसको भी कई मौके दिए। तो एक, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई और संत महात्मा आया हो जिसने इस तरीके का आचरण दिया हो। तो और उन्होंने तो अपने सारे के सारे दुश्मनों को भी माफ करते चले गए। उनकी माँ कैकई, जिनकी वजह से उनको अपना राजपाट छोड़ना पड़ा, वन में जाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ पिता ने एक बात कह दी और उन्होंने उस बात को रखने के लिए 14 साल का अपना वनवास मान लिया अपनी। और छोटे भाई का भी प्यार देखिए कि उन्होंने बोला कि बड़े भैया जा रहे हैं लक्ष्मण जी, तो मैं भी नहीं रह सकता, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तो ये सब उदाहरण है कि आदर्श जीवन क्या है, भाई का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है। और उन्होंने एक पूरा एग्जाम्पल सेट किया है जिसे अगर हम फॉलो करें तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जो है इससे अच्छे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट हैं आज के टाइम में, जिससे आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो अगर आपको कोई राम भक्त बोलता है तो आपको तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम की तो उपाधि मर्यादा पुरुषोत्तम और जो उनका आचरण है वो किसी में पाया ही बड़ा मुश्किल से जा सकता है। सबसे सौम्य, सबसे सरल स्वभाव के, बड़े ही विनम्र, बड़े ही हृदय से एकदम 2 मिनट में पिघल जाने वाले प्रभु हैं वो। और किसी के लिए भी उनके मन में ना द्वेष है ना तकलीफ है। रावण भी मरते वक्त उन्हीं का नाम लेके मरा, इसीलिए उसको मोक्ष मिला। रावण को भी मोक्ष दे दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि भगवान राम जो है, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन्होंने जो जीवन जिया है, जिस तरीके से इनके जीवन को अगर हम पढ़ें और इनकी पौराणिक कथाओं को, रामायण का अध्ययन करें, महाभारत, भगवद गीता, पुराणों का जितना उल्लेख इसमें मिलता है, ये सारी बातों को अगर आप एक एक करके स्टडी करते जाएं तो आपको सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से आप अपने जीवन का व्यापन कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में भी रह के आपको कोई जरूरत नहीं है सब कुछ छोड़ के हिमालय पे जाके पूजा करने की और सब कुछ खत्म करके रहने की। राजा होके भी उन्होंने सब कुछ करके दिखाया। तो भगवान राम की तो जो इसीलिए इतनी ज्यादा पूजा है कि उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि आज भी भगवान राम सबके दिल में बसते हैं। और हम सारे हिंदुओं के लिए प्रभु श्री राम का जो ये अब मंदिर बनने जा रहा है, ये बहुत ही आनंददायी होने वाला है। क्योंकि अगेन ये जैसे काशी विश्वनाथ का मुद्दा था कि इस्लामिक आक्रांताओं ने आके अयोध्या पे भी आक्रमण किया, और जो मस्जिद के आपको पता ही है, बाबरी मस्जिद, और उसकी वजह से जो पूरा मंदिर खराब इतने साल, 500 साल तक टूटा पड़ा रहा। आज ये मंदिर बनना जा रहा है, सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हर हिंदू के दिल में जो भगवान राम के लिए जो प्रेम है, ये उसका प्रतीक है। और जिस दिन ये मंदिर बनेगा, मुझे लगता है अयोध्या
फिर से अपनी पुरानी उसी ग्लोरी पे पहुंच पाएगी जो थी, जो नॉलेज की नगरी अयोध्या थी, वो फिर से शुरू होगा, फिर गुरुकुल होंगे, फिर वहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि सब टाइप के लोग इकट्ठा होना शुरू होंगे और हिंदू जा सकते हैं, अपना ज्ञान हासिल कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के विचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मुझे लगता है हम हिंदुओं में एक बहुत बड़ी आज की डेट में एक समस्या ये भी आ गई है कि हम धर्म 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 करके पीछे हट जाते हैं। आप इसे एक बात की तरह क्यों नहीं रखते कि आप हिंदू हैं, मैं हिंदू, आइए कुछ वार्तालाप करें, आइए कुछ बात करें, मैं कुछ अपने विचार दूं, आप अपने विचार दें, और अपनी ही लिटरेचर को मैं अपने तरीके से समझाऊं, आप अपने तरीके से समझाएं, और हम लोग इसमें कुछ बात करें। ये चीजें भी अगर हम थोड़ी थोड़ी भी शुरू कर दें तो मुझे लगता है जो हिंदू धर्म में आज प्रॉब्लम्स हो हैं कि हम हिंदू बात ही नहीं कर रहे हैं और हिंदू धर्म धीरे 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 कन्वर्जन से या दूसरी प्रॉब्लम से इतना जूझ रहा है, वो खत्म होंगी, क्योंकि हिंदुओं को ही समझ में आने लगेगा कि धर्म का ज्ञान कितना डीप है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान अकेले बोल सकता है कि मुझे सब आता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। तो हमेशा ज्ञान तभी बढ़ता है जब आप दो लोग मिलकर विचार विमर्श करें, और आपकी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन केंद्र बिंदु तो सबका एक ही है। सारे हिंदू धर्म में भी एक ही ईश्वर की बात की गई है, परमेश्वर की। आप दूसरे धर्मों में भी देख लीजिए, एक ही ईश्वर की बात की गई। तो बात घूम फिर के वही है, सब धर्म एक ही ईश्वर की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म में उसी चीज को इतना फ्लेक्सिबल बना दिया गया, इतना सिंपल बना दिया गया कि आप किसी भी किस्म की पद्धति से आए, आप कुछ भी माने, आपको बस पूजा अर्चना करनी है। अब आप किसकी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई। तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म जैसा धर्म तो कोई है ही नहीं, और जितनी साइंस सनातन में है किसी और चीज में नहीं। आप जो चीज उठा लें, एक एक चीज, एक एक ये आरती भी जो हम करते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तरीके से आप एक परिक्रमा कर रहे हैं, एक तरीके से आप एक अग्नि की परिक्रमा दे रहे हैं, अग्नि की भी आपको एनर्जी मिल रही है, प्रभु की भी एनर्जी मिल रही है। तो कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि कोई मीनिंग नहीं है उसका। हर चीज का एक बहुत डीप मीनिंग है, बहुत डीप साइंस है। हम बस उसे समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसे समझने की शक्ति खो चुके हैं, हमें उसे वापस हासिल करना पड़ेगा। अभी जी आपसे दिल तो करता है कि घंटों बातचीत हो, आपकी जो बातें हैं वो सीधे अल्फाज में आके लगती हैं दिल को, लेकिन वक्त की कमी है। एक और सवाल रह गया है जो मुझे अब अचानक वो हो रहा है कि मैं आपसे पूछ ही लूं, लंबा हो रहा है लेकिन आप सवाल है वो ये है कि हमारे आज के हिंदुस्तान के मॉडर्न इंडिया के बापू तो गांधी जी हैं। वो गांधी जी कहते हैं कि नॉन वायलेंस, बिल्कुल कोई एक चमाट मारे तो दूसरा गाल आगे करके दूसरा चमाट खाओ, और कोई कितना भी तुम पे जुल्म करे चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करते रहो। लेकिन हम जब भगवानों को, देवी देवताओं को देखते हैं तो उनके हाथ में तो हथियार हैं। वो तो कोई भी भगवान या देवी आपको बगैर हथियार के नजर नहीं आएगा। तो ये गांधी जी का मैसेज नेगेटिंग भगवान और देवियों के मैसेज। जी देखिए, मैं गांधी जी के लिए यही कहूंगा कि देखिए उनकी प्रवृत्ति एक संत वाली थी, तो वो संत वाली बातें करते रहे। लेकिन जो मुझे लगता है कि गांधी जी जिस बात को हाईलाइट शायद करना चाहते थे नहीं कर पाए, कि अगर आप पे बहुत जुल्म हो रहा है तो आपको चुप बैठने की भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसी ही बात थी तो गांधी जी क्यों फिर इतनी बड़ा आंदोलन लेके शुरू किया उन्होंने भारत की आजादी का? उनको पता था कि अंग्रेज गलत कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने वो आंदोलन शुरू किया ना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक रिएक्शन तो दिया ना, तो रिएक्शन दिया। अब उसकी पद्धति उन्होंने क्या फॉलो की वो उनकी अपनी मर्जी है। जैसे मैंने बोला, हिंदू धर्म में हर किस्म की बात है, जीव हत्या भी नहीं होती है, पर दूसरी तरफ बलि की भी बातें हैं, और हर तरीके की चीजें हैं। और इसमें एक मैं बहुत बड़ी जो बात मानता हूं कि इतनी ज्यादा लिटरेचर है, इतनी ज्यादा कहानियां हैं, इतनी ज्यादा बातें हैं कि बात डाइल्यूट हो ही जाती है। और जो चीज जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया जो 50,000 साल पहले हुई है, या मैं आपको पता है अर्थ की एज आज की डेट में 4.3 बिलियन ईयर्स मानी जाती है, और हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्मा जी और कल्पों की कैलकुलेशन के हिसाब से उसी टाइम से शुरू होता है, सनातन तभी से शुरू होता है बेसिकली।
तो जो चीज आज की डेट में एक चीज 200-300 साल सरवाइव कर जाए बड़ी बात है, 50,000 साल पुरानी चीजों की असलियत आपको कितनी बची होगी, कितनी नहीं बची होगी, इसके बारे में मैं और आप क्या कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत लगता है कि हमें उदाहरण लेना चाहिए दुर्गा माँ का, हमें उदाहरण लेना चाहिए कृष्ण जी का, जिन्होंने जब महिषासुर जैसे राक्षस और दूसरे दैत्य उनको शुंभ निशुंभ आए, तो उन्होंने तो 2 मिनट नहीं लगाए अपना अस्त्र इस्तेमाल करके खत्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मानव जाति को क्षति पहुंचा रहे थे, मानव जाति को तकलीफ पहुंचा रहे थे। ऋषि हवन कर रहे हैं, वो उनके हवन में जाके मीट मांस डाल देते थे, उनको परेशान करते थे। तो और जब उनके भक्त माँ को याद करते हैं, जब आप प्रभु को याद करते हैं, सच्चे दिल से याद करते हैं, तो प्रभु आते हैं। तो माता आती है और अपना जो उनको करना होता है वो करके चली जाती हैं, राक्षसों का संहार। और ऐसे कृष्ण जी ने किया, देख लिया उन्होंने कि एक तरीके से महाभारत जो है, मेरे बहुत संक्षिप्त में मैं बता दूं, मेरे हिसाब से इट्स अ क्लीनिंग ऑफ रेस, इट्स अ क्लीनिंग ऑफ लाइनेज। एक टाइम आ चुका था भारतवर्ष में कि सारे के सारे जो राजा थे, सिवाय भीष्म जी को छोड़ के और युधिष्ठिर जी को छोड़ के, बहुत से जो राजा थे वो बहुत गलत रास्तों पे चल चुके थे, सारी गलत किस्म की काम कर रहे थे और एक गलत किस्म की चीजों में इन्वॉल्व हो रहे थे। जैसे दुर्योधन ने कई चीजें गलत की, आपने देखा। तो एक तरीके से एक टाइम आता है जब भगवान भी देख लेते हैं कि अब इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है दुनिया में, अब मुझे जाके बैलेंस वापस रिस्टोर करना है। तो वो आते हैं और अपनी लीलाओं में जो भी उनको सही लगता है वो करते हैं। और महाभारत भी उसी का एक हिस्सा था कि आप देख लीजिए, सारा का सारा राजा और सारा का सारे सब खत्म कर दिया एक युद्ध से, जिसमें लड़ाई तो 2 भाइयों की ही थी, सारे भारतवर्ष को इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसी चतुरता से कार्य किया कि सारे के सारे राजा उसमें इकट्ठे हो गए और सबका एक ही युद्ध में काम खत्म हो गया। और उसके बाद उन्होंने एक नई लाइनेज शुरू, एक तरीके से युधिष्ठिर जो क्लीनेस्ट थे उनकी बाद उनकी नई राजा बने और उसके बाद से एक नई लाइनेज शुरू हुई। तो पॉइंट मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि भगवान ने भी ये हमें हर जगह एग्जाम्पल दिया है कि आपके साथ गलत हो रहा हो तो आप जरूर रिएक्ट कीजिए, शस्त्र भी उठाना पड़े तो उठाइए, और शस्त्र ना उठाए बगैर अगर आप बात समझा सकते हैं तो आप वैसे समझाइए। तो गांधी जी का तरीका, गांधी जी ने जब तक सही लगा उन्होंने किया। देखिए, उनके ही तरीके से आजादी नहीं मिली है, ये भी बात फैक्ट है। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब इंडियन नेशनल आर्मी बनाई है, जो उन्होंने किया है, उसका बहुत बड़ा योगदान है इस आजादी में। तो मैं इन सब चीजों के बारे में ना बात करके आपसे यही कहूंगा कि जो भगवान के पॉइंट्स हैं उसके एग्जाम्पल्स लीजिए। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 99 टाइम्स माफ किया, वो उनको बोलता रहा, गलत बात बोल, लेकिन 100वीं बार उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। तो आपके धर्म पे आज आक्रमण हो रहा है, आपके धर्म को बदनाम करने की एक सूची समझी साजिश रची जा रही है। आज से नहीं, कम से कम 70-80 साल से तो ये चल ही रहा है। और आपको अब ये समय आ चुका है कि अपने धर्म को बचाने के लिए जो सही लगेगा वो करना पड़ेगा। और आपको अपने आप को जागरूक बनाना है, अपने आसपास के लोगों को जागरूक बनाना है, और हिंदू जागृति का जो कार्य है ये हम सब मिलके ही कर सकते हैं। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि अगर आप जागरूक हो रहे हैं तो आपको हथियार उठा लेना है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है हम ज्ञान से भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और हम ज्ञान से हासिल करेंगे भी। लेकिन हाँ, अगर हम पे जुल्म होंगे, हम पे तकलीफें होंगी और किसी तरीके का कोई हमारे घर पे आके अटैक करेगा तो जरूर हम रक्षा करेंगे। तब हम गांधी जी वाला प्रिंसिपल तो नहीं फॉलो कर सकते। अभिजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन सारे टाइम का, आपने इतनी जो बातें हमें बताई और मुझे तो काफी इंफॉर्मेशन मिली और मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों को इससे कई चीजों का पता चला होगा। धन्यवाद अभिजीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आरिफ जी, और आप जो सनातन की खिदमत कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको उसके लिए। और ये कार्य जैसे मैंने कहा हम सब मिलके ही कर सकते हैं। तो मैं बस अंत में यही कहूंगा कि सिंपली सनातन मेरा जो प्रयास है
आप सबका साथ मुझे चाहिए। और भी जो हिंदू भाई हमारे हैं जो जुड़ के काम करना चाहें, प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। हम सब मिलके ही सनातन के इस ज्ञान को फैला सकते हैं। और सिंपली सनातन पे मुझसे कनेक्ट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे ट्विटर चैनल पे। और आगे जरूर मैं प्रयास करूंगा कि और सनातन से रिलेटेड बातें करता रहूं, और जो भी मुझे थोड़ा बहुत पता चलता रहे उसको शेयर करता हूं आपसे। धन्यवाद दोस्तों, जरूर आप सिंपली सनातन को ज्वाइन करें। आपको वहां पे सिर्फ ब्यूटीफुल चीजें ही मिलेंगी और शांति आपको मिलेगी जब आप सिंपली सनातन को देखेंगे। बहुत ज्ञान की चीजें अभी जी वहां पे लगाते हैं, तो जरूर फॉलो करें। ये जरूरी है कि अपने धर्म, अपने इतिहास, अपनी अपनी जो हिस्ट्री है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और अभी जी हर मौके पे कोई ना कोई चीज वहां पे ऐसी चीज लाते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो जो बहुत ज्यादा हिंदू धर्म को जानते हैं उनको भी वो देखना चाहिए, और जो दूर हैं अपने धर्म से, कम से कम इसको ज्वाइन करके अपने धर्म के करीब हो सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सनातन बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। सनातन एक पीस और कोऑपरेशन, को एग्जिस्टेंस का मैसेज देता है, और सिंपली सनातन इसको पूरा पोर्ट्रेट करता है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग फॉर योर व्यूज। बहुत नमस्कार।